नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। आज हम लोग स्क्वायर रूट का ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट का ट्रिक। लेकिन स्क्वायर रूट का ट्रिक वैसा ही हम लोग निकाल पाएंगे जिसका स्क्वायर रूट होता है, जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल जिसका निकाल सकते हैं। जिसका होता ही नहीं है उसका हम लोग तो सीख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो आपका एक ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। इसका हम लोग थोड़ा सा हम लोग जो है इसका देखेंगे कि कहां पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं पहला एग्जांपल लेते हैं 324। इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका हम लोग का वर्गमूल निकालना है। हम लोग को देखना है कि इस संख्या का आखिरी अंक क्या है, 4 है। तो हम लोग को ये देखना है कि यह 4 जो है हमारा किसका स्क्वायर 1 से 9 तक में किसका स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर आखिरी अंक हमारा 4 आता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी कि आखिरी अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इसका अर्थ यह है कि जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका आखिरी अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, इस आखिरी अंक से हमको मालूम चल गया। ठीक है, अब इसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। बना दिए जोड़ा, यह तो एक साथ आ गया, अब यह अकेला बेचारा बच गया 3। ठीक है, अब इस 3 से हम कम या बराबर 3 लेंगे। ठीक है, जो यह संख्या यहां पर बचेगा उसके बराबर या उससे हम लोग कम लेंगे। तो अब किसका स्क्वायर करने पर 3 या 3 से कम आएगा, तो किसी का स्क्वायर करने से 3 तो आता नहीं है, लेकिन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा नहीं करना, उससे हमको कम ही रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर या तो 12 होगा या तो 18 होगा। ठीक है, अब एक और चीज है देखने का कि 12 होगा कि 18 होगा। जो हमारा यहाँ पे 1 आया है, या जो हमारा 1 आया है, इससे 1 अंक बढ़ाकर जो भी यहाँ पर अंक आएगा, अगर 2 आएगा तो उसे 1 अंक बढ़ाकर, अगर 3 आएगा तो उसे 1 अंक बढ़ाकर, जो भी आएगा उसे 1 अंक बढ़ाकर इसमें हम गुना करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 1 गुना 2, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। यह जो संख्या आएगा आपका इससे, यानी यह संख्या इससे जो है ज्यादा ही कम है। अगर यह संख्या गुना करने वाले अंक से ज्यादा होगा तो हमारा बड़ा वाला आंसर, 12 18 में बड़ा कौन है, 18 है, तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर यह संख्या इस संख्या से कम होगा तो हमारा छोटा वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। इसका मतलब यह संख्या इस गुना करने वाली संख्या से बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और करते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 961, 961। इसका हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसका आखिरी अंक से हमको निकालना लगेगा किसका स्क्वायर 1 आता है। ठीक है, किसका स्क्वायर का आखिरी अंक 1 आएगा हमारा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आखिरी अंक 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसका आखिरी अंक हमारा क्या आएगा, 81 आएगा। आखिरी अंक क्या हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पेयर कर दिए, यह संख्या अकेला बच गया कि यह स्क्वायर या स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो हमारा देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यानी कि बरोबर हमको पक्का पक्का मिल गया। ठीक है, यानी कि 3, या तो आंसर 31 होगा या तो हमारा आंसर कितना होगा, 39 होगा। अब हमारा कौन सा आंसर, क्या देखेंगे, यह संख्या जो आया है इसे 1 अंक हम बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे, 1 अंक। तो 3 में 1 बढ़ा दिए, कितना हो गया हमारा, 3 में 1 बढ़ा दिए 4। इसको 4 से गुना करते हैं, कितना आएगा हमारा, 3 चौके 12, यह 12। ठीक है भाई, यह संख्या इससे क्या है, कम है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 31। क्लियर है, अगर यह संख्या इससे ज्यादा होता, बड़ा होता, तो हमारा बड़ा वाला आंसर होता है। ठीक है, चलिए और लेते हैं एग्जांपल। आशा करता है कि समझ में आप लोग को आता होगा। 1225 लेते हैं, 1225।
ठीक है। चलिए अब देखिए आखिरी अंक क्या है 5, तो सिर्फ 5 का ही स्क्वायर करेंगे तो हमारा आखिरी अंक 5 आएगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। 5 और तो कोई एक संख्या को मिलेगा नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने से आखिरी अंक हमारा 5 आएगा। अब जोड़ा बना दिए, ये जोड़ा एक बना और ये दूसरा जोड़ा बन गया। अब किसका स्क्वायर 12 या 12 से कम? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या रहा है? इससे ज्यादा दे रहा है, तो हम क्या कम वाला लेते हैं? ये तो बराबर वाला लेते हैं, बराबर तो हो नहीं रहा है तो कम वाला लेंगे, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया पे 3535। देखिए ये और तो कोई है जो हम कुछ सोचेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं 4624, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। देखिए आखिरी अंक हमारा क्या है 4 है, यानी कि किसका स्क्वायर करने पर? 2 का स्क्वायर करने पर या 8 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? हमारा 4 आएगा आखिरी अंक, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। चलिए अब पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया, दूसरा ये पेयर बन गया, यानी कि हमको इसके बराबर या इससे कम स्क्वायर में लाना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, पर ये क्या है कम है, तो हमको कितना लेना पड़ेगा? 6 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो 6 ले लिए यहाँ पे। या तो 62 आंसर होगा या तो 68 आंसर होगा। अब इससे एक अंक बढ़ा दें, 6 से एक अंक बढ़ाता है, कितना आएगा हमारा 7। इस 6 को 7 से गुना करना है, कितना आएगा हमारा 42 या 42। यह संख्या इससे क्या है ज्यादा है, 46 42 से ज्यादा है, तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 62 68 में 68 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और करते हैं 2401, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं आखिरी अंक हमारा क्या है 1, यानी कि या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों में से कोई एक होगा। पेयर बनाते हैं, दूसरा पेयर ये बन गया हमारा 24, 24 से कम या बराबर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, यानी कि 25 तो वैसे ले रहा है, तो 4, या तो आंसर 41 या तो आंसर 49। इससे एक अंक बढ़ाते हैं, ठीक है। 4 से 1 बढ़ाते हैं, कितना था हमारा 5, बढ़ा दिए, 4 5 20। यह संख्या इससे ज्यादा है, 24 20 से ज्यादा है, इसीलिए हमारा कौन सा आंसर होगा? बड़ा वाला। क्लियर है? चलिए और बड़ा करते हैं इसमें। बहुत ही जल्दी कम समय में हम लोग का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 9216, ठीक है। किसका स्क्वायर करने पर 6 आता है, ठीक है। तो एक 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना है हमारा 36, यानी कि 4 और 6 में से कोई हमारा होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हम पेयर बना दिए। दूसरा क्या है 92 है, 92 स्क्वायर करने पर 92 या उससे कम आए, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो 100 तो ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 9 लेंगे, तो या तो आंसर 94 होगा या तो आंसर 96 होगा, ठीक है। अब एक अंक बढ़ा देते हैं इससे, 9 और 1, 9 में 1 बढ़ा दिए कितना हो गया 10 हो गया, 10 से गुना करते हैं, 10 9 कितना आता है 90। यह संख्या इससे बड़ा है, इसलिए हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और सर करते हैं 59049, यहां पे कितना है हमारा 9 है, यानी कि किसका स्क्वायर करने पर 9 आएगा? 3 का स्क्वायर करने पर 9 और 7 का स्क्वायर करने पर आखिरी अंक हमारा क्या आएगा 9 आएगा। तो ये हमारा एक बन गया पेयर, और ये वाला एक साथ आप लेंगे, 3 अंक यहां पर जो बनेगा उसको हम लोग एक साथ लेंगे, ठीक है। पहला ही पेयर जो था उसके बाद जो बचता है उसको एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो 49 तो एक साथ लेंगे पहला पेयर, और फिर बाकी जो बचा उसको एक साथ। अब किसका स्क्वायर करने पर 590 या उससे कम आता है, ठीक है। चलिए 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 से कम, और 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी कि हमारा क्या यहाँ पे 24 होगा, कितना 24, 243 या 247, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 24
24 जोड़ कर लिख दिए। अब इससे एक बढ़ा देते हैं, तो 24 में एक बढ़ाए तो हमारा कितना आ जाएगा 25। अब इन दोनों में गुना, अब बोले इसको गुना करने में बहुत दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। 24 के स्क्वायर 576 होता है, एक और 24 बढ़ा रहा है, यानी कि एक और 24 बढ़ा रहा है, 576 में 24 हो 600 आएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना आता है 600। यह संख्या 590 600 से क्या है कम है, 590 600 से कम है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कम वाला 243 आंसर। देखिए कितना बड़ा काम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ एक ही ट्रिक और इसी से हमारा हो जाएगा। चलिए एक और करते हैं। अंडर रूट 11236 11236। पहले यहां पर कितना है 6 है, यानी किसका स्क्वायर करें तो हमारा 6 आता है, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, पेयर बना दिया पहला, बाकी तीनों एक साथ ले लिए। ठीक है, पहला पेयर हो गया, बाकी तीनों एक साथ हो गया। अब कितना का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। हम लोग क्या करना है कम वाला लेना है, यानी कि 10, यानी कि 104 होगा या 106 होगा, 104 या 106। एक अंक बढ़ा देते हैं, 10 और 1 11, एक ही में करने से हो जाएगा। कितना है हमारा 110। यह संख्या इससे ज्यादा है, इसीलिए हमारा बड़ा वाला 104 और 106 में कौन सा आंसर होगा 106 आंसर होगा। क्लियर है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, आज हम लोग स्क्वायर रूट किए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्यूब रूट करना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और हम आप लोग को बताना चाहेंगे, 1 मिनट। जब यहां पे स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 1 4 9, आखिरी अंक बोल रहे हैं, आखिरी अंक 1 4 9, यहां पे 6 5, उसके बाद देखिए 6 तो हम लिख दिए, 9 लिख दिया है, 4 लिख दिया और 1 लिख दिया है। ये 5 अंक ही हमारे पास आ रहा है। एक जीरो भी होता है, ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या जीरो होता है, 0 1 4 9 6 5 ये अंक। लेकिन हमारे पास और भी कुछ अंक बचता है, यानी जैसे कि 2 नहीं आता है, किसी का भी स्क्वायर करेंगे, कोई भी अंक का हम स्क्वायर या संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसका आखिरी अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है वो 2 नहीं आता है और 3 नहीं आता है। ठीक है, 4 5 6 7 नहीं आता है और हमारा 8 नहीं आता है। यह वाला जो है हमारा जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर 2 3 7 और 8 नहीं आता है। अर्थात यानी कि इसका कहने का क्या, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक बड़ा नंबर दिया है और आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने कर रहा है, अगर उसका उस स्क्वायर रूट में आखिरी अंक मान लीजिए 4 5 4 6 2 और लास्ट में 8 दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह का, तो आखिरी अंक अगर 8 है इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकता है। आखिरी अंक अगर 7 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, आखिरी अंक अगर 3 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, आखिरी अंक अगर 2 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लीजिए यहां पे कि जिस संख्या का आखिरी अंक 2 3 7 8 हो उसका स्क्वायर रूट उसका नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आज हम लोग स्क्वायर रूट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं कि समझ में आता होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।